वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आप देख रहे हैं VRNews.in। सभी व्यूवर्स का स्वागत है हमारे चैनल में। व्यूवर्स से हमारी रिक्वेस्ट है कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए और अपने कमेंट अगर भेजना चाहते हैं कमेंट भेजिए हमारे साथ हमारे चैनल को। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो नेहरू मोदी के द्वारा 11,400 करोड़ का पंजाब नेशनल बैंक के घपला जो है, स्कैम जो है, उस पे बात करेंगे। मोहम्मद नईम शेख जी हमारे साथ में हैं, जो कि एम पॉलिटिकल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ज्यादा बात करने के लिए चलते हैं नईम भाई के पास। हंसी आती है मुझे हसरत इंसान पर, हंसी आती है मुझे हसरत इंसान पर, गुनाह करता है खुद लानत भेजता है शैतान पर। बहुत बढ़िया। नीरव दीपक मोदी 27 फरवरी 1971 बेल्जियम में पैदा हुए थे। अमी मोदी वाइफ का नाम है, रोहिन मोदी अलोन सन का नाम है और 2 डॉटर्स है। नीरव मोदी की एनुअल टर्नओवर 20,000 करोड़ रुपया था। नेट वर्थ 11,000 करोड़ रुपए थी। फेवरेट हीरोइन प्रियंका चोपड़ा और पूनम कपूर। 1940 में नीरव मोदी के डैडी दीपक केशवलाल मोदी पालनपुर गुजरात से बेल्जियम हिजरत किए डायमंड बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए। नीरव मोदी की ये 7th जनरेशन है जो डायमंड बिजनेस कर रही है। मेहुल चोकसी ये मेटरनल अंकल थे नीरव मोदी के, जो सीईओ कम एमडी थे गीतांजलि जेम्स कंपनी लिमिटेड के। नीरव मोदी ने महज 19 साल की उम्र में कॉलेज ड्रॉप किया और वो बेल्जियम से इंडिया आए। 10 साल उन्होंने अपने मैटरनल अंकल मेहुल चोकसी की फर्म में काम किया। 1999 में नीरव मोदी ने अपनी खुद की फर्म का एस्टेब्लिशमेंट किया। 5 स्टार डायमंड इंटरनेशनल नाम था। फरवरी 2019 में पहली बार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन शॉर्ट ईडी ने सम्मन भेजा ये मामा भांजो को कि आप लोगों ने 11,400 करोड़ रुपए का स्कैम किया है गवर्नमेंट की नंबर 2 बैंक पंजाब नेशनल बैंक के साथ, और प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उनको समन भेजा गया था। मेहुल चोकसी जो सीईओ कम एमडी थे गीतांजलि जेम्स कंपनी के, जो कि बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग थी, 1 फरवरी 2019 को ये कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से सस्पेंड हो गई महज 1 रुपए के कीमत पे। इसका ऑल टाइम हाई करीब 1,000 रुपया था। मेहुल चोकसी ने इस कंपनी को तबाह बर्बाद कर दिया, इसके शेयर होल्डर को, इसके इन्वेस्टर को सड़क पे लेकर आया। 16 जनवरी 2018 ये मामा भांजे की फर्म पहुंची पंजाब नेशनल बैंक मुंबई मेन ब्रांच में लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए। वहां पे जाके वो जब ब्रांच के ऑफिसर से मिले और उन्होंने कहे कि भाई हम लोग बायर है और सेलर जो ओवरसीज है उनको पेमेंट करना है, तो हमको लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स LOUS इन शॉर्ट। बैंक के ऑफिसर्स ने कहे कि भाई ठीक है, आपका जो भी अमाउंट होता है उसका एक कोलेटरल लेकर आइए ताकि हमें अमाउंट का टोटल अमाउंट मालूम पड़े कितना क्या पे करना है ओवरसीज सेलर को। ये मामा भांजे की फर्म बोलती है कि भाई इससे पहले तो हमने बहुत दफा ये LOUS की बेनिफिट ले चुके हैं विदाउट सबमिटिंग एंड शोइंग एनी डॉक्यूमेंट्स एनी कोलेटरल। जब बैंक के ऑफिसर्स ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किए तो ये पाया गया कि 2 जूनियर एम्प्लॉयज पंजाब नेशनल बैंक उन्होंने ये मामा भांजे को ये बेनिफिट पहले ऑनलाइन दे चुके हैं। इस तरीके से ये 11,400 करोड़ रुपए का जो स्कैम हुआ है गवर्नमेंट की नंबर 2 बैंक पंजाब नेशनल बैंक के साथ, इसका भांडा फूटा। ये बताइए कि जो ये मामा भांजे की करतूत से पंजाब नेशनल बैंक की मार्केट में कंडीशन क्या है आज की तारीख में? मेहुल चोकसी और नीरव मोदी ये मामा भांजे ने जो 11,400 करोड़ का स्कैम किया पंजाब नेशनल बैंक के साथ, अब उसका नतीजा ये निकला है जो पंजाब नेशनल बैंक का शेयर प्राइस थी 1395 डेटेड 9 नवंबर 2010, आज वो शेयर महज 33 रुपए पे आ चुका है। अब यूं समझ लिए इन शॉर्ट कि आपके पास एक पंजाब नेशनल बैंक का शेयर था जिसकी कीमत थी 1395,
9 नवंबर 2010 आज उसकी कीमत महज 33 रुपए रह गई है। हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड 11 अगस्त 2020 ट्यूसडे, ये उसकी न्यूज़पेपर की कटिंग है। इकोनॉमिस्ट टाइम्स ई पेपर, ये उसकी कटिंग है। इसमें यह बताया गया है कि हॉनेबल स्पेशल जज वीसी बर्डे, उन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को परमिशन दिया कि नीरव मोदी की जितनी भी प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं हुई थी, हाइपोथिकेटेड नहीं हुई थी पंजाब नेशनल बैंक के साथ, उसको आप कॉन्फिस्केट करो, उसको आप अपने ताबे में ले लो और उसको ऑक्शन करके रिकवरी करो। जैसे ही ये न्यूज मालूम पड़ी रोहिन मोदी को, वो स्टे के लिए हाई कोर्ट की तरफ दौड़े और वो कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज है जिसको ये कॉन्फिस्केट करने का ऑर्डर दी है स्पेशल कोर्ट ने, तो ये इस पे स्टे लगाया जाए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ट्रस्ट की है और ये ट्रस्ट जो 2006 में रजिस्टर्ड हुआ था, तो इसलिए, और ये जो स्कैम हुआ, जो कांड हुआ 2011 में हुआ है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है और मैं इसका होल एंड सोल हूं, तो ये प्रॉपर्टी को अटैचमेंट मत करो। इसके बावजूद लास्ट मंथ में ईडी ने जो इनकी प्रॉपर्टी थी, फ्लैट्स थे, आइकॉन फ्लैट्स थे, समुद्र महल वर्ली में, सी साइड के फार्म हाउस था, लैंड था अलीबाग में, विंड मिल थी जैसलमेर में, फ्लैट्स था लंदन में और फ्लैट्स था यूएई में, शेयर्स, बैंक अकाउंट्स, इसको ईडी ने कॉन्फिस्केटेड कर लिया है। और रोहिन मोदी ये चाहते हैं कि इसको कॉन्फिडेंट मत करो, ये ट्रस्ट की है। तो ये जो स्पेशल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल श्री अनिल सिंह, जो ईडी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई कि ये जो ट्रस्ट है ये बनी थी 2006 में और महज इनके पास 1000 रुपया था और ये प्रॉपर्टी 2006 में ही खरीदी गई है 24 करोड़ में। तो जब ट्रस्ट के पास 1000 रुपया था, तो ये प्रॉपर्टी जो 24 करोड़ में, जो समुद्र महल का फ्लैट 24 करोड़ में खरीदा गया है, इसमें नीरव मोदी और उनकी वाइफ अमी मोदी का पैसा लगा है। तो ईडी को फुल राइट है इसको कॉन्फिस्केट करे। वैसे भी रोहिन की जो पिलिया थी हाई कोर्ट में, अ डिवीजन बेंच ऑफ हॉनेबल जस्टिस सदाना एस जादव एंड हॉनेबल जस्टिस एन जे जमादार, इन्होंने 2 बार 13 अगस्त और 4 मार्च, 13 अगस्त 2019 और 4 मार्च 2020 को जो ये रोहिन की पिलिया थी स्टे के लिए, इसको रिफ्यूज की है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कह रही है कि स्पेशल कोर्ट जो मुंबई की है, उसने मोदी को, नीरव मोदी को फ्यूजिटाइव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स डिक्लेयर किया है 5 दिसंबर 2019 को और 8 जून 2020 को ईडी को डायरेक्शन दी है कि जितनी भी एसेट्स है नीरव मोदी की, उसको कॉन्फिस्केट किया जाए, क्योंकि ये करोड़ों रुपए में है। यहां पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल श्री अनिल सिंह, जो ईडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि भाई ये जो लॉन्ड्रिंग अमाउंट है अनकरीब 6498 करोड़ रुपीस की। आप जानते हैं देश के हालात जो कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन चल ही रहा है, उसमें जो देश की हालत जो है, इकोनॉमिक कंडीशन इतनी गिरी हुई है, जो कि ये नीरव मोदी मामा भांजा ने जो ये कांड किया है, तो अपनी देश की हालत आप किस तरह से देखते हैं कि देश की कंडीशन क्या रहेगी? ये लॉकडाउन में मैंने चंद ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म देखी 1950 to 60 के बीच की, स्पेशली गुरुदत्त साहब और देवानंद साहब की। मैंने इन फिल्मों में 2 चीज नोट किया। गुरुदत्त साहब की मिस्टर एंड मिसेस 55, आर पार,
और देवानंद साहब की काला पानी, काला बाजार, पिंक गेस्ट और बॉम्बे का बाबू। इन पिक्चरों में मैंने ये दो चीज नोट किया कि फिल्म का हीरो पढ़ा लिखा बेरोजगार और फिल्म का अंत कोर्ट रूम में। ये पिक्चरें 1950 to 60 की थी, जिसको अनकरीब 65 और 70 साल हो चुके हैं। इतना लंबा अरसा गुजरने के बाद मैं आज हिंदुस्तान को उसी मुकाम पे देख रहा हूं। नो चेंजेस हैज बीन हैपेंड इन इंडिया। क्यों? क्योंकि आज भी हमारा नौजवान पढ़ा लिखा बेरोजगार है। उन पेरेंट्स से मालूम करो जो अपने पेट को काट के, अपनी अरमानों का गला घोट के अपने बच्चों को बड़ी बड़ी डिग्रियां दिलाते हैं ताकि ये बच्चा काम पे लगेगा, रोजगार मिलेगा, घर का खर्चा उठाएगा, तरक्की करेगा। और आज हो रहा क्या है? 11,400 करोड़ का स्कैम, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, क्या है ये? स्कैम कर रहे हैं, देश से फरार हो जा रहे हैं, वापस लाने के कोई चांसेस नहीं है। क्या हो रहा है ये? अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो अगले 70 साल हमारे नौजवान ऐसे ही बेरोजगार रहेंगे। लॉकडाउन में टीवी पे देखा मैंने, डिग्री वाले खेती बाड़ी कर रहे, एसएससी 12 पास करने में लोगों को पसीने छूट जाते, ग्रेजुएशन पास करने में पसीने छूट जाते, ये डिग्री पास करने में और कितना इनको टाइम लगा होगा। इंजीनियरिंग डिग्री, खेती बाड़ी कर रहे, मनरेगा में काम कर रहे। इंडियन गवर्नमेंट मस्ट बी सीरियस अबाउट द सेम। No relief should be given to such kind of cheater. They must be returned to India and entire booty must be recovered from them because the same was the Indian people's amount. They had not grown from the earth. They must be booked accordingly and no relief should be given to them, or entire assets of Mehul Choksi as well as Nirav Modi must be confiscated. नो रिलीफ शुड बी गिवन टू रोहिन नीरव मोदी, जैसा कि ये दुहार कर रहा है हाई कोर्ट से। मेरी ट्रस्ट थी, 2006 की ट्रस्ट थी, उस पे मत अटैचमेंट करो। क्यों नहीं करेंगे? इसके बाप ने चीट करके गया है। पंजाब नेशनल बैंक जो बहुत अच्छी, बहुत हेल्थी बैंक थी, आज कहां लाके फेंक दिया। आज प्राइवेट बैंक, न्यूली आईली बैंक उसके आगे निकल गई है। Indian government must be serious about this cheater and they must be returned to India and send them behind the bar. खुदा हाफिज। जाते जाते मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, व्यूवर्स से, प्लीज वीआर न्यूज को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को पुश करो फॉर गेटिंग डेली बेसिस एंड और इन प्रॉपर इंटरवल नॉलेजेबल, नॉट टाइम पास, नॉलेजेबल एपिसोड। खुदा हाफिज। मोहम्मद, जैसे कि आपने मोहम्मद नईम शेख जी को सुना, जो नीरव मोदी के जो मामू भांजे ने इतना बड़ा कांड किया है, इतना बड़ा स्कैम किया है, स्कैम पे स्कैम होते जा रहे हैं और देश की इकोनॉमिक जो है वो गिरती जा रही है। जनता फिर भी खामोश है, बोलेगा तो बोलेगा कौन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।